बच्चों हम सेकंड चैप्टर संबंध और फलन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन बताने जा रहा हूँ। कार्तीय गुणन ये क्या होता है। मान लीजिए कि कोई सेट हमारे पास ए है और उसके अवयव हैं 2, 3, 2,3 और दूसरा सेट है हमारे पास, इसके अवयव मान लीजिए हमने 4 और 5 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहती है, ए गुणा बी, ए क्रॉस बी, ए गुणा बी क्या होगा कि आप पहले हमने पास ए गुणा बी है तो 2,3 पहले हमने सेट ए के अवयव रख लिए और फिर सेट बी रख लिया 4,5। अब ध्यान से देखिएगा, पहले इस गुणा का कोई मतलब नहीं है, 2 को 4 से, तो पहला अवयव हमारे पास आया 2,4। अभी बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। फिर 2 को 5 से, 2,5 गुणा नहीं करनी है, इनको इस प्रकार रखना है और इस प्रकार रखने को क्या कहते हैं ये भी बताऊंगा। अब 2 की 4 से होगी, 2 की 5 से होगी, 3 की, तो 3,4 और 3,5, पहले 3 की 4 को, 3 से 5 को। अब आप देख रहे हैं कि एक छोटे ब्रैकेट में, छोटे कोष्ठक में 2 अवयव लिखे हैं, इनको हम कहते हैं क्रमित युग्म। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रमित युग्म। क्रम में रखे हुए हैं, क्रमित का मतलब एक क्रम में रखे हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या कहेंगे, जैसे 2,4 है, इसको हम कहेंगे क्रमित युग्म। क्रमित का मतलब होता है क्रम में रखना, युग्म मैंने जोड़ा, युग्म का मतलब पेयर। ठीक है, जब हम एक निश्चित क्रम में इनको रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, और इंग्लिश में इसको नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तो ये ए क्रॉस बी आया। अब बच्चों ध्यान दो, मान लो मैं बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, मैं इसके लिए जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि बी क्रॉस ए क्या होगा। पहले हमने सेट बी के अवयव लिखे, तो सेट बी के अवयव है 4,5 क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है किससे, ए से, यानी कि 2,3 से। तो पहले अब 4 की 2 से, तो 4,2, 4,3 और 5 की 2 से 5,2, गुणा नहीं हो रही है पर रखना है, इनको एक क्रम में रखना है। और 5,3 एक क्रम में, निश्चित क्रम में रखने पर जो हमें ये क्रमित युग्म प्राप्त हो रहे हैं, कितने क्रमित युग्म प्राप्त हुए, 1, 2, 3 और 4 क्रमित युग्म हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बताया कि कभी भी जो बी क्रॉस ए हमारा आया है, ये और जो ए क्रॉस बी हमारा आया था, ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। जैसे ए क्रॉस बी का पहला अवयव 2,4 था, इसका कितना है 4,2, तो 2,4 ये क्रमित युग्म के रूप में लिखा है, कैन नॉट बी इक्वल टू, कभी बराबर नहीं हो सकता किसके, 4,2 के। तो ये क्रमित युग्म है। अब इसमें समझ लीजिए अवयवों की संख्या। मान लो कि सेट ए में अवयव है मान लो 2 और सेट बी में अवयव है 3। ठीक है, तो आप ये लगाइए कि इसके अंदर कितने अवयव होंगे, तो एन ए क्रॉस बी, किसके अवयव, ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 बराबर 6। 6 अवयव ए क्रॉस बी में आएंगे, इसकी कार्तीय गुणन में आएंगे। इसको क्या, ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे, ए और बी का कार्तीय गुणन। अब एक बात और समझो, इसमें क्रमित त्रिक भी होता है। ए क्रॉस बी हमारे पास है और उसको मान लो हमने सी से कार्तीय गुणन कर दिया, तो ए क्रॉस बी जैसे हमारे पास है, मान लो ये आया था हमारे पास ए क्रॉस बी 2,4, 2,5 और 3,4 और 3,5। इसका कार्तीय गुणन मान लो हमारे पास सी है, सी सेट है, सी के अवयव है हमारे पास मान लो 1,2। ठीक है, अब देखो इस 2, 4 की पहले 1 से होगी, तो 2,4,1। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये अब एक निश्चित क्रम में 3 अवयव आ गए हैं, इसे हम बोलते हैं क्रमित त्रिक। क्रमित त्रिक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड ट्रायड। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रायड, क्रमित त्रिक। इसमें 3 अवयव होंगे, ऐसी 2, 4 की 2 से 2, 4, 2, फिर 2, 5 की बारी 2, 5, 1 और 2, 5, 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर 3, 4 की बारी 3, 4, 1 और 3, 4, 2, 3, 5 की बारी 3, 5, 1 और 3, 5, 2। इस प्रकार ये हमारे, इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी की हमने किससे कार्तीय गुणन करी, सी से करी। तो कितना अवयव आए, ए क्रॉस बी में कितना अवयव थे, 1, 2, 3, 4, इसमें कितने 1, 2,
तो यानी कि 4 इसमें और 2 इसमें, तो कितना हो गया, 4 गुणा 2 8, 8 अवयव होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो अवयव आए एक निश्चित क्रम में रखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं क्रमित त्रिक। जब क्रमित का मतलब होता है एक क्रम में रखना, त्रिक मैंने 3 अवयव, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे हमारे पास कहीं पर 2,3 लिखा हुआ है, 2,3 लिखा है, ये क्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म कभी भी 3,2 के बराबर नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। थोड़ा सा ए क्रॉस बी को अब हम गणित की भाषा में समझ लेते हैं कि गणित की भाषा में ए क्रॉस बी क्या है। देखिए बहुत ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी क्या है। तो गणित की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर, हमें पता है कि जब मैं ए और बी का कार्तीय गुणन करूंगा तो मुझे अवयव किस रूप में मिलेंगे, क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे, जोड़े के रूप में मिलेंगे। क्रमित युग्म x, y हो गया, कॉलन का साइन हो गया। ये पहला अवयव x हमेशा सेट ए का अवयव होगा और दूसरा अवयव y जो है वो हमेशा सेट बी का अवयव होगा। और अगर हम इसी को ही पलट दें बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, ये y, x हो जाएगा, कॉलन पहला अवयव y हमेशा सेट ए का अवयव होगा और x जो है वो हमेशा सेट बी का अवयव होगा। थोड़ी देर के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास p क्रॉस q है, तो हमारे पास जो क्रमित युग्म आएगा वो p, q के रूप का आएगा। ये तो कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़। तो ये पहला अवयव p, स्मॉल p जो देख रहे हैं आप, ये हमेशा पहले समुच्चय का होगा, तो स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P, कॉमा, और ये जो दूसरा अवयव स्मॉल q है ये हमेशा दूसरे सेट का अवयव होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास अवयव आते हैं, थोड़ा सा ए क्रॉस बी को समझ लो फिर से। ये ए क्रॉस बी है, देखिए ध्यान से, ये ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी का पहला अवयव आप देख रहे हैं 2, तो ये 2 जो है वो हमेशा सेट ए का अवयव होगा और ये 4 जो है हमेशा सेट बी का अवयव होगा। ये 2 जो है वो हमेशा सेट ए का अवयव होगा, 5 हमेशा सेट बी का अवयव होगा। जितने भी इस क्रमित युग्म में पहले पहले अवयव आप देख रहे हैं, पहले पहले अवयव सब सेट ए के होंगे और क्रमित युग्मों के दूसरे दूसरे अवयव 4 5 4 5 ये सब सेट बी के अवयव होंगे। इसी को कार्तीय गुणन कहते हैं और इसके अंदर जो अवयव आ रहे हैं इन्हें क्रमित युग्म कहेंगे। जहाँ 3 अवयव आए थे वो क्रमित त्रिक होंगे। क्रमित युग्म का मतलब है कि जब आप अवयवों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, एक निश्चित क्रम में रखने को ही, जैसे x, y के क्रम में हमने इसको रख दिया, ठीक है, या p, q के क्रम में रख दिया, y, x के क्रम में रख दिया, तो यही हमारा क्या है, एक क्रमित युग्म कहलाता है।